2019 में जब गठबंधन से चुनाव लड़ी तो उनकी 10 सीट आई और इस बार वो अकेला लड़ने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जी जब से राजनीति में आए हैं सिर्फ वो गठबंधन तलाशते रहते हैं। 10-10, 15-15 हजार वोट इनके प्रत्याशियों को, जो बसपा के प्रत्याशियों को मिले हैं और सिर्फ एक सीट पर सिमट गए हैं। और अगर अकेला लड़ने का काम कर रहे हैं तो जनता जानती है कि अनजाने में ये फायदा किसको पहुंचना है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक न्याय की लड़ाई भी लड़ती है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी भी अत्याचारी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना। अब क्षेत्रीय पार्टी में और राष्ट्रीय पार्टी में कुछ तो फर्क होगा। जिसका राष्ट्रीय लेवल पर वोट बैंक है और जिसका क्षेत्रीय लेवल पर वोट बैंक है, उन दोनों चीजों में फर्क होता है। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में कि बीजेपी को और कांग्रेस को वोट मत देना है ना, तो ये गठबंधन की बात कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, और अब वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, फिर कांग्रेस में आ गए हैं। सर्द मौसम में यूपी की राजनीति गर्म होती दिख रही है और इसमें एक चीज जरूर साफ हो चुकी है और वो ये है कि बीएसपी अब 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो इंडिपेंडेंटली लड़ने जा रही है। हमारे साथ कुछ बीएसपी और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, नेता हैं और ज्ञानी लोग हैं। इनसे सबसे बात करेंगे क्योंकि मायावती जी का जो बयान सामने आया है उस पर चर्चा होनी लाजमी है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी से शुरू करते हैं और फिर बीएसपी से पूछेंगे। समाजवादी पार्टी से तालिब रिजवी जी है। तालिब जी, जो मायावती जी का बयान आया है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? समाजवादी की क्या प्रतिक्रिया है? उन्होंने साफ कह दिया है कि इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा जाएगा, हालांकि आपका एक गठबंधन है और इस गठबंधन का मकसद जो था कि 1-to-1 चुनाव हो भाजपा के साथ, एनडीए के साथ। देखिए, जब माननीय मायावती जी का हम सम्मान करते हैं, तमाम समाजवादी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी माननीय मायावती जी का सम्मान करते हैं और वो सम्मानित नेता हैं, लगातार गरीबों की, मजलूमों की नेता रही हैं। अब उनका क्या बयान रहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं जब भारत के जनता पर, भारत के लोगों पर जब आपदा आई है, जब कोई दिक्कत आई है, परेशानी आई है, तो तमाम भारतवासियों ने, तमाम गुटों ने एक साथ लड़ाई लड़ने का काम किया है। आज जिस तरह से माहौल बना हुआ है, लगातार आप देख रहे हैं बेरोजगारी का माहौल बना हुआ है। लगातार लोग, नौजवान साथी हमारे जो पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनको जॉब की नहीं मिल रही है और बेरोजगार हैं। आप देख रहे हैं कि दलित पार्षदों को किस तरह से निगम के अंदर पीटा जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन पर दबाव बनाकर, उनसे जबरदस्ती कर उनसे फैसला करा लिया जाता है और हमारे एक नेता को जेल में डालकर रासुका लगाने की बात करते हैं लोग। उस वक्त में जब इस तरह की स्थिति देश में बन जाती है, जब लगातार एक ही पार्टी, एक तरह के लोग, वो लोग जो जिनकी विचारधारा, आप देखिए, ये लड़ाई जो है विचारधारा की लड़ाई है। ये लड़ाई इस तरह की लड़ाई है कि आप देख रहे थे कि जब हिंदुस्तान को आज़ादी की लड़ाई लड़ने, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का काम किया था, तो तब उन्होंने भी एक नारा लगाया था कि भारत को लड़ाओ और राज करो, भारत को तोड़ो, राज करो। ये भी उस तरह की राजनीति करते हैं। मैं आपकी बात पूरी सुन चुका। जो मोटा मेरा सवाल है वो अब जो दिख रही है राजनीति, वो बीएसपी और समाजवादी वर्सेस में है, दोनों बीएसपी और समाजवादी पार्टी। क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि मेरा कहीं पर फायदा नहीं होता, मतलब बीएसपी का कहीं पर भी फायदा नहीं होता जब गठबंधन में होती है, बाकियों का फायदा हो जाता है। 2014 में जब बहन जी ने चुनाव लड़ा तो उनकी 0 सीट थी। आपने देखा होगा 2014 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो बहन जी मायावती जी की 0 सीट आई यहाँ पर बसपा की। लेकिन 2019 में जब गठबंधन से चुनाव लड़ी तो उनकी 10 सीट आई और इस बार वो अकेला लड़ने का काम कर रही है। आप देखिए, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। जब 0 सीट 2014 में थी और 2019 में गठबंधन के साथ चुनाव लड़े तो 10 सीटें आई। समाजवादी पार्टी की 5 सीटें थी, तो 10 सीटें गठबंधन के जरिए से उनको मिली। तो फायदा इसमें यकीनन फायदा समाजवादी का होगा और समाजवादी का, हिंदुस्तान का और बसपा का, तमाम लोगों का गठबंधन का फायदा होने का काम अगर करेंगे और अगर अकेला लड़ने का काम कर रहे हैं तो जनता जानती है कि अनजाने में ये फायदा किसको पहुंचने वाला है। ठीक है, और लोगों से भी बात करते हैं। बीएसपी से इन्होंने कहा कि मजबूरियां रही होंगी इसलिए गठबंधन नहीं करा। क्या मजबूरी आप समझते हैं? सबसे पहले अपना परिचय देते हुए बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वसीम राहुल है। मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व नेता रहा हूँ प्रदेश की, और मैं सबसे पहले अधिवक्ता भी हूँ मेरठ कचहरी में। गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन को सबको पता है, सबके सामने है। ऐसा नहीं है कभी कोई बात छुपी हुई हो, कहीं दूध है, कहीं पानी है, सब चीज़ सबके सामने है। गठबंधन की बात है, अभी लोकसभा के अंदर आप सब लोग गवाह हैं, मीडिया के आप सब बंधु लोग सब गवाह हैं। मीडिया के सामने ही
जो सबसे बड़ा न्याय का मंदिर है कहा जाता है लोकतंत्र का, उसमें एक बदरूड़ी जी जो सांसद हैं वो कुंवर दानिश अली जी का किस तरीके से सम्मान और अपमान करते हैं, ये वो बताइए। सब बातें अलग नहीं, हैं। नहीं नहीं वो ये भी तो उसी में आ रहा है ना। मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ, गठबंधन जो की समाजवादी पार्टी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर मायावती ने टिप्पणी करी है, उसको लेकर क्या स्टैंड है आपका? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और बहन जी जो है वो भी हमारी नेता है, सीनियर नेता है। पर वो तो मानने को तैयार नहीं है ना। वो ये आपकी उनकी है, बड़े नेताओं ने जो विचार विमर्श किए होंगे उसमें कुछ ना कुछ हो, आगे आने वाले टाइम में आपको पता लग जाएगा कि बहन जी कहाँ रहेंगी और अखिलेश यादव जी कहाँ रहेंगे और गठबंधन कहाँ रहेगा। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं जाऊंगी जरूर किसी के साथ गठबंधन में, लेकिन फ्री में नहीं, ये शब्द हैं उनके। नहीं, अभी आप देखिए, आने दीजिए, अभी लोकसभा का चुनाव बहुत दूर है, अभी चुनाव आचार संहिता भी लगनी है, सब चीज सामने है, ऐसा नहीं है। अभी पहले तो सबसे पहले 5 दिन, मतलब 5 दिन गठबंधन में आ जाएगी, का- आप ये कह रहे हैं? हाँ, 5 दिन का अभी सत्र शुरू होने वाला है, विशेष लोकसभा का 5 दिन का एक विशेष सत्र होगा जिसमें एनआरसी और सीएनआरसी लागू किया जाएगा। उसमें आप ये देखिए सब चीज आपके सामने आ जाएगी। ऐसा नहीं है, बहन जी का हम सम्मान करते हैं और आगे भी हम उनका सम्मान करते रहेंगे। सपा के और भी नेता हैं, उनके पास भी आएंगे, अभी आपके पास भी आते हैं, लेकिन बसपा से पार्षद हैं प्रसन्नजीत गौतम। प्रसन्नजीत जी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हो या गठबंधन हो, आ जाएंगी बीएसपी। ये आपने जैसे कल बहन जी ने बयान दिया है कि वो किसी भी गठबंधन में नहीं आएंगी, वो बहन जी बहुत दूर तक सोचती हैं, लोग बाग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। बात समझने की है कि जो गठबंधन के दूसरे लोग हैं उन लोगों पर वोटें किस किस की हैं, उन पे केवल मुस्लिम वर्ग के अलावा दूसरी वोटें तो है ही नहीं। जबकि हिंदुओं में सबसे ज़्यादा जो वोट है, जो देश की सबसे बड़ी कौम है, वो उस कौम की नेता हैं। अगर मुस्लिम गठबंधन के लोगों को वोट ना दे और वो बहन जी के पास आ गया तो ये बताइए कि गठबंधन पे और वोटें कौन सी बचेंगी? वो तो खाली हो जाएगा। बहन जी इस बात को समझ चुकी हैं। 2022 का विधानसभा का चुनाव आपने देखा है कि मुसलमानों ने झोला भर भर करके वोट जो है समाजवादी को दी थी, लेकिन आखिरकार रिजल्ट क्या रहा? पूरी ताकत से भी चुनाव लड़ाने के बाद वो केवल 130 सीटों के आसपास ही जीत पाई। और यही स्थिति अगर इस चुनाव में आ जाए कि लोकसभा के चुनाव में मुसलमान बहन जी को वोट कर दे, तो क्या लगता है आपको यहाँ पर हम 40-50 सीटें जीतेंगी? बहन जी इस बात से अवगत हो गई हैं, पता चल गया है कि जो समाजवादी पार्टी विश्वास खो चुकी है, आपका ये कहना? नहीं, विश्वास नहीं खो चुकी है। दरअसल ये लोगों को, ये पार्टी को समझना चाहिए, समाजवादी लोगों को, कि उनके पास कौन सी वोटें हैं, वो किन वोटों के दम पर ये बातें कह रहे हैं कि बहन जी गठबंधन में आए। मैं ये कहना चाहता हूँ, और बहन जी ने भी ये दूरदृष्टिता से सोचा है कि इनकी बातों में या इनके झांसे में ना आकर के हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि मुसलमान किसी तरीके से बसपा से जुड़ जाए। जैसे ही मुसलमान बसपा से जुड़ेगा, आप यकीन रखना यूपी में माहौल बदल जाएगा। आप बीएसपी के होके आप ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए कि वो ये मैसेज पहुंचाए कि बसपा से जुड़े? बहन जी के लोग मैसेज पहुंचाएंगे। अच्छा, मेरा कहने का मतलब बहन जी के लोग मुसलमानों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि आपको समाजवादी में जुड़कर लाभ नहीं हुआ है। आपका लाभ हमेशा, जब भी जुड़ोगे आप दलितों के साथ जुड़ेंगे तो आप दलितों के साथ मिल करके देश में एक दूसरा माहौल बना सकते हैं, देश में सरकार बना सकते हैं। मैं आपके पास आता हूं अभी। समाजवादी पार्टी से ले लेते हैं थोड़ा सा। ये कह रहे हैं कि मुसलमान वोट बैंक जो है वो बीएसपी की तरफ आए, ये मैसेज पहुंच रहा है। मुसलमान वोट कहा जाता है कि समाजवादी का बिल्कुल क्या कहते हैं कि वोट बैंक अच्छा मजबूत है। रही बात वोट ऑफ बैंक की, बीएसपी के पास, माननीय बहन जी के पास तो अपना दलित समाज का वोट भी नहीं रहा है, नहीं रहा। हाँ। विधानसभा के चुनाव में आपने देख लिया, 10-10, 15-15 हजार वोट इनके प्रत्याशियों को, जो बसपा के प्रत्याशियों को मिले हैं, और सिर्फ एक सीट पर सिमट गए हैं, एक सीट पर विधानसभा चुनाव में। जबकि 2014 में लोकसभा चुनाव में 0 थे। समाजवादी पार्टी से 2019 में गठबंधन करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जोन सी सीट मांगी वो सीट दी और सम्मान के सहित दी, और इनका सम्मान भी किया, और ये जब 10 सीट जीत पाए थे। और ये जो आप बात करें ना, मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं भी एक दलित समाज से आता हूँ और पुराना समाजवादी हूँ। और आपने देखा भी होगा, अभी जो मेयर का चुनाव हुआ, इसमें हमारे समाजवादी पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान जी लड़ रहे थे, उनकी तरफ को दलित समाज, जाटव समाज का बहुत अच्छी परसेंटेज थे, उनकी तरफ को ट्रांसफर हुआ है। जबकि उनके प्रत्याशी का क्या असर हुआ है
ये आपने देखा भी होगा, ये बिल्कुल सच्चाई है और प्रमाणित है। मैं आता हूँ आपके पास, सतीश जी से बात करते हैं। सतीश जी, ये तो कह रहे हैं कि जो दलित वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी के पास है, और जो पहले गठबंधन हुआ था उसमें लाभ मिला था, इसलिए उनको साथ आना चाहिए था, लेकिन बीएसपी ने साफ मना कर दिया। देखिए, दलित को सिर्फ वोट बैंक करके आंकना कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। चाहे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी तो आप मेरी बात को सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में दलित हो या धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक मुस्लिम हो, सबसे ज्यादा अत्याचार का शिकार वही है। और उत्तर प्रदेश में अत्याचार का सिलेबस तय है। उसमें अत्याचार करने वाले का धर्म चेंज हो सकता है, जाति चेंज हो सकती है, लेकिन अत्याचार कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, जो दलित है, उन्हीं पे होगा। इस मेरठ की धरती के ऊपर आपको बता रहा हूं कि पार्षद चाहे बहुजन समाज पार्टी का हो, पार्षद चाहे समाजवादी पार्टी का हो, पिटने वाला दलित ही होगा। इससे पहले सिलेबस है। देखिए, अभी आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में मेरठ जो है, जो सबसे ज्यादा हीनियस क्राइम हुए दलितों के खिलाफ, एक साधारणपुर गांव में एक मजदूर की हत्या हुई, और वो हत्या आम नहीं थी। पहले उसकी जीभ काटी, फिर उसके पैरों में कील गाड़ी, फिर उसके छाती में 3 गोली मारी, फिर उसको लटकाया गया। उसके बावजूद भी मरा दलित। तो समाजवादी पार्टी यही तो प्रयास कर रही थी कि गठबंधन में आ जाए। मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए, आप बातों को समझिए। चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, सरकार के अत्याचार का शिकार वही हो रहा है। तो आखिर ये हम इतर करके क्यों नहीं सोच सकते? जो दलित है, जो मुस्लिम है, वो सिर्फ वोट बैंक नहीं हो सकता। आज क्यों नहीं बात उठ रही है? अरे हम तो कह रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी के एक उनके समय के एक मंत्री रहे हैं, आज वो जेल में है, उनके ऊपर रासुका लग रही है। अखिलेश जी का क्या विचार है बताइए, या समाजवादी पार्टी का? मेरा कहने का मतलब है कि स्टैंड नहीं ले रहे। देखिए सुनिए, जब तक हम इन लोगों को सिर्फ वोट बैंक मान के चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं हम इसके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहे हैं। बीजेपी धार्मिक जाल लगा रही है। राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। अगर बीजेपी राम मंदिर बनवाती तो राम मंदिर को लेकर के लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही थी, और वो लोकसभा के माध्यम से मंदिर बना सकती थी। और देखिए सुनिए, मंदिर बन चुका, अब मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है ना। इस देश में आजादी की भी लड़ाई लड़ी ना, लेकिन आजादी की लड़ाई से पहले और आजादी की लड़ाई के बाद ही बताओगे ना। आजादी की लड़ाई से पहले चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे वो आपका कांग्रेसी हो, चाहे गरम दल का हो, चाहे नरम दल का हो, सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी आजादी को। सुनिए ना, आजादी के बाद में वही तो मैं सवाल है मेरा कि गठबंधन जब हो गया, इंडी गठबंधन, इंडी अलायंस इसे कहा गया है, इंडिया कहा जाता है। समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया, कांग्रेस ने प्रयास किया, जो सूचनाएं आती रही, आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रयास किया कि बीएसपी किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे आ जाए ताकि 1-to-1 चुनाव हो सके। तो बीएसपी गई क्यों नहीं? 1-to-1 क्यों हो? नहीं चाहता बीएसपी। सुनिए ना, आप धार्मिक माहौल बना करके, आप धार्मिक माहौल कौन बना रहा है? आप धार्मिक माहौल बना करके चुनाव को दलित मुस्लिम के अगेंस्ट बाकी सारी व्यवस्था को खड़ा करना चाहते हैं ना। धार्मिक माहौल कौन बना रहा है? ना, धार्मिक माहौल है ना, कौन बना रहा है? ये एनआरसी पे आप चर्चा कराओगे, आप मंदिर पे चर्चा कराओगे, हिंदू हिंदू जिंदाबाद के नारे लगाओगे, कहीं ना कहीं है ना धार्मिक माहौल। देखिए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का मतलब समझते हो? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ये मान चुकी थी। पहले बीजेपी धार्मिक पोलराइजेशन करती थी, लेकिन पिछले विधानसभा में कहीं ना कहीं उसने पॉलिटिकल पोलराइजेशन करा। समाजवादी पार्टी की बात नहीं बता रहे आप मेरे को, बीजेपी की बात कर रहे हैं। मुद्दा ये जानना चाह रहा हूं मैं कि सपा ने जो गठबंधन का प्रयास किया सपा के साथ, या क्योंकि टारगेट मायावती जी का जो भाषण में था वो सपा था, गिरगिट तक बता दिया अखिलेश यादव को। गिरगिट पर लेकर क्या सवाल है? जवाब है आप। अनमोल जी, आप आधी अधूरी बात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया बीजेपी पे भी, सवाल उठाया कांग्रेस से भी, और तमाम लोग बिल्कुल। जो देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक न्याय की लड़ाई भी लड़ती है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि किसी भी अत्याचारी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना। ये बहन जी ने यह भी कहा है कि गठबंधन हम पहले नहीं करेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इस देश में सांप्रदायिक ताकतें सत्ता में नहीं आने देंगे। वो समर्थन देंगी, बिना शर्त के देंगी, और दिया भी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन तो नहीं हुआ था ना, लेकिन उसके बाद में समर्थन दिया। राजस्थान में जब लगा
कंडीशन क्या रहेगी समर्थन देने की? कंडीशन कुछ नहीं है, कंडीशन पहली ये है। फिर आता हूँ जी। आपके पास, फिर आता हूँ मैं आपके पास, और भी लोग हैं और आपसे भी बात कर लेते हैं। जो शब्द गिरगिट का इस्तेमाल किया अखिलेश यादव को लेकर, उस पर आपका क्या रुख है? अपना परिचय देते हुए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर सुशील गौतम है। देखिए, कोई अखिलेश राष्ट्रीय एक क्षेत्र एक प्रदेश के क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष है। दूसरा, तथाकथित उनके पिताजी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद भी दे दिया। अब क्षेत्रीय पार्टी में और राष्ट्रीय पार्टी में कुछ तो फर्क होगा। जिसका राष्ट्रीय लेवल पर वोट बैंक है और जिसका क्षेत्रीय लेवल पर वोट बैंक है, उन दोनों चीजों में फर्क होता है। अखिलेश यादव जी ये अपने पिताजी से भी शायद वो होते हैं, वो नेताजी रहे और बड़े आदरणीय रहे हमारे सबके भी। उनके पिताजी ने क्या कभी अकेले चुनाव नहीं लड़ा? लेकिन अखिलेश यादव जी जब से राजनीति में आए हैं, सिर्फ वो गठबंधन तलाशते रहते हैं। उन्हें भी ये सोचना चाहिए था कि मैं भी तो हिम्मत जुटा सकूं बहन जी की तरह, कुछ सीख तो सकूं। लेकिन जो भाषा की मर्यादा है, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए था। आपको दलितों की बहुजनों की वोट तो चाहिए, लेकिन बहुजनों के नेताओं का अपमान बहुजन नहीं सहेगा। तो क्रिया किधर से आई? क्रिया किधर से है? आप बहन जी प्रतिक्रिया भी ना करें, इतनी कमजोर तो वो अभी इस देश में नहीं हुई है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते समाजवादी पार्टी से। तालिब जी, ये बताइए, इनका क्या कहना है कि अपमान किया है दलित का? और जो मेरा सवाल इनसे था कि जो गिरगिट की तरह रंग बदलने की बात कही थी, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है समाजवादी पार्टी की? और इन्होंने कहा कि दलितों का अपमान है, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आप लगातार देख रहे हैं, संजीव जी ने कहा निगम में 2 पार्षदों के साथ जो बसपा का और सपा के 2 पार्षद थे, दलित पार्षद थे, उनके साथ मारपीट की गई। संजीव जी, आप बताइए, और मैं बसपा पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जब उनके साथ मारपीट की गई थी, उनको थाने में बिठाया गया था, पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी, उस वक्त बसपा पार्टी कहाँ थी? उस वक्त लड़ने वाले अगर कोई थे, समाजवादी पार्टी के नेता, विधायक और तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे और उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर भी उस लड़ाई को बढ़ावा दिया और उनकी लड़ाई लड़ने का लगातार अखिलेश यादव जी ने काम किया। मायावती जी ने भी ट्वीट करा उसमें। ट्वीट अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले ट्वीट किया, उसके बाद 2 दिन बाद मायावती जी ने ट्वीट किया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बसपा के लोकल नेता, जो बसपा के लोकल नेता है, वो कहाँ पर थे? वो उस वक्त कहाँ थे जब पार्षदों को पीटा जा रहा था? उसमें एक समाजवादी का दलित पार्षद था और उसमें दूसरा पार्षद बसपा पार्टी का था। लेकिन बसपा पार्टी का कोई नेता, कोई विधायक, कोई कार्यकर्ता वहां पर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मौजूद नहीं था। वहां पर तमाम समाजवादी लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। तो लगातार आप देख रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने दलित समाज को हमेशा से सम्मान देने का काम किया है, हमेशा से उनको टिकट की भी बराबरी देने का। ठीक है। ये सब ये कह रहे हैं कि सम्मान दिया, आप कह रहे हैं सम्मान नहीं दिया दलित समाज को। ये कोई आरोप नहीं है। आप मेरी बातों को, हम देखो, चीजों को सच्चाई सामने आनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने अपने पार्षद की रिपोर्ट दर्ज कराई जाकर के समाजवादी पार्टी से पहले। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं आंदोलन किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ये भी हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं राजनीति हुई है। जब यह दलित पंचायत थी, हमने तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों से, उसमें दलित लीडर भी थे, तमाम दलों के लोग थे, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जब दलित समाज दलित महापंचायत बना रहा था, सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बना रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अनजाने में किया होगा, हो सकता है ये गलती अनजाने में हो। 6 तारीख को जो बवाल हुआ, उस बवाल का कहीं ना कहीं बीजेपी ने फायदा उठाया और उन पक्षों के ऊपर दबाव बनाया और उसमें दुर्भाग्य है। बयान भी तो गलत था। मुकेश सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं, बयान भी गलत। सुनिए, वो बयान गलत था, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा उस गलत बयानबाजी का शिकार जो दलितों ने एक आवाज उठाई थी, एक दलित महापंचायत के नाम पर, वो भी तो दलितों के नेता है मुकेश सिद्धार्थ। नहीं, वो भी दलितों के लीडर हैं। मैं ये नहीं कह रहा, आप मेरी बात को समझिए अनमोल जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहना कि बहुजन समाज पार्टी ने उसने अपने पार्षद की पहले रिपोर्ट दर्ज कराई। दूसरी बात मेरा ये मानना, अभी भी समय है उत्तर प्रदेश की राजनीति का धार्मिक पोलराइजेशन ना हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति का देखिए, आज आप सुनेंगे, अब आप इसके ऊपर चर्चा करा रहे हैं। आपकी बातों से ये लग रहा है कि अगर आपके हाथ में होता तो आप गठबंधन में होते। सुनिए बात को, नीति आयोग की रिपोर्ट देखिए आपने। जिस देश में 80 करोड़ लोग सरकार द्वारा दिए गए अनाज पर आधारित हो, आज वो लोग बढ़े हैं ना। आज जो रिपोर्ट कह रही है नीति आयोग की, 81 करोड़ 35 लाख लोग, भारत की जनता सरकार द्वारा दिए गए अनाज पर निर्भर है।
सरकार ये कह रही है कि गरीबी मिटाओ। गरीबी का जो अंतिम परिणाम होता है आपको मालूम है? गरीबी का अंतिम परिणाम होता है कि आदमी भूख से मर जाए। आप भूख मिटा करके गरीबी मिटा रहे। आप सुनिए ना, बात मैं आपकी जी, सुन रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, लेकिन मुद्दा जो है, मुद्दा यही तो है। रहे हो आप। अरे मुद्दा बेरोजगारी होगा, जो मुद्दा कहा है। भूख होगा, मुद्दा सुरक्षा होगा, मुद्दा आत्मसम्मान होगा, मुद्दा संविधान बचाना मुझे होगा। बताओ, गठबंधन क्यों सरकार बनाना नहीं है। बीएसपी गठबंधन में क्यों नहीं है? मुझे नहीं, आप सुनिए। बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। सामाजिक मिशन के साथ वो भारत की राजनीति की धार जानती है। हम कोई भी धार्मिक पोलराइजेशन नहीं होने देंगे। बहुजन समाज पार्टी कोई भी राजनीतिक पोलराइजेशन नहीं होने देगी। बीजेपी को हराने का एक ही तरीका है कि जनमानस के मुद्दे पे बहुजन समाज पार्टी हर किसी के साथ है। देखिए सुनिए, चुनाव के कारणों को लेकर के चर्चा है ना, चुनाव के कारणों को लेकर के चर्चा है ना। बहुजन समाज पार्टी अगर ये कहती है कि तमाम गठबंधन के लोग चलिए चुनाव आयोग के पास, कहिए ना बैलेट वोट से चुनाव होंगे, ईवीएम से नहीं चाहते। अगर बहुजन समाज पार्टी ना जाए ना, इसे गठबंधन, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप बताइए कि देखिए गठबंधन क्यों नहीं करा? जब इंडिया गठबंधन हो रखा है, 1-to-1 चुनाव लड़ने की प्रयास है, आपको क्या लगता है बीएसपी क्यों नहीं आई? टारगेट ज्यादातर सपा थी। सबसे बड़ा बात जो देश के अंदर है वो संविधान को बचाना है। संविधान को बचाना है, और जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो सभी संविधान बचाने के लिए गठबंधन हुआ है, ना कि संविधान को बेकार करने के लिए। बीएसपी इंडिया गठबंधन में नहीं आए तो आपका क्या कहना है? वो संविधान बचाना नहीं चाहती? बहन जी, आदरणीय बहन जी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ मजबूरियां हो सकता है कि आने वाले समय में बहन जी साथ रहें, गठबंधन में रहेंगी। और उस टाइम अगर साथ आ गई तो क्या वो अखिलेश यादव भूल जाएंगे जब गिरगिट बताया? अखिलेश, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का दिल बहुत बड़ा है। वो हम लोगों ने अभी पीछे कहा था कि बहन जी मायावती जी बहुत नेता हैं, बहुत बड़े दल के नेता हैं और हमारी बहुत सीनियर है, हमें सबको उनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने हमेशा सम्मान करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कभी उन्होंने बहन जी के प्रति कभी कोई शब्द ही नहीं कहा है। आप बताइए, क्या भूल जाएंगे अखिलेश यादव अगर बाद में अगर आ जाती है गठबंधन में बीएसपी सरकार, बीएसपी पार्टी, तो क्या भूल जाएंगे अखिलेश यादव जो गिरगिट शब्द इस्तेमाल किया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा बड़े नेताओं का सम्मान करते हैं और बहुत बड़े दिल के नेता हैं, और वो उन्होंने पहले भी कह दिया है कि कोई भी जो है बहन जी के बारे में कोई ऐसा शब्द ना प्रयोग किया जाए, बस इससे। अच्छा, उनके निर्देश है इसलिए आप कुछ नहीं कह रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान करते हैं तो हम भी सम्मान करेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे। अच्छा, उनके निर्देश है ना कि खुले में कुछ नहीं बोलना? हम भी सम्मान करेंगे उनका निर्देश है। नहीं, हम सम्मान तो बड़ी अच्छी बात है, करना भी चाहिए। हमारे दलित समाज के नेता हैं, विचारधारा है। ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, और समाजवादी पार्टी की हमेशा से विचारधारा रही है कि आप अपने बड़े नेता का, बड़े लोगों का सम्मान करने का, बुजुर्गों को सम्मान करने का काम समाजवादी पार्टी करती आई है और लगातार करती है। बीएसपी, मैं आता हूं अभी आपके पास, आपका क्या कहना है? अपना परिचय देते हुए बताइए। जो बीएसपी के जो सुप्रीमो है मायावती जी, उन्होंने जो बयान दिया अखिलेश यादव पे टारगेट किया और कहा कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, क्या कहना है उस पर आपका? सबसे पहले तो सभी को क्रांतिकारी जय भीम, लीला सलाम। मेरा नाम लोकेश कटारिया, नेशनल भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखो, मैं किसी विशेष मतलब नेता को टारगेट नहीं कर रहा। समाजवादी का पहले से इतिहास रहा है। समाजवादी पार्टी पहले से दलित विरोधी रही है। ये तो इतिहास उठा के देख लो। महापुरुषों की तस्वीरें तुड़वाने में सबसे बड़ा हाथ रहा है, ठीक, और आरक्षण का बिल फाड़ने में इनका सबसे बड़ा हाथ रहा है, ठीक है जी। लेकिन जो भी बहन जी ने कहा वो सर्वमान्य है और हम बहन जी का सम्मान करते हैं। जो बहन जी आदेश करती है पूरा दलित समाज नहीं, पूरा बहुजन समाज मानता है। एक चीज और है, एक बयान और देना चाहता हूँ। जो मुकेश सिद्धार्थ जी पे इस भगवा, देखिए वो फिर मुद्दे से अलग नहीं जाना हमें, मुद्दे से ये तो फिर ये कह रहे हैं कि दलित विरोधी है समाजवादी पार्टी। देखिए, ये सोच दलित विरोधी होती तो समाजवादी पार्टी ने लगातार दलितों की आवाज उठाने का काम किया और संविधान को बचाने का काम किया। ये जो अभी लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई आप समझिएगा, आप लोकल में अगर जाएगा, फील्ड में अगर आप जाइएगा और दलित समाज के लोगों से अगर आप जाकर पता करिएगा तो वो भी चाहते हैं कि बहन मायावती जी गठबंधन में आए और गठबंधन से चुनाव लड़े, गठबंधन के साथ लड़ाई लड़े, पर वो तैयार नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ मैंने आपसे कहा कि कोई मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होगा। अच्छा, मेरे को ये बताइए, नहीं, जो जिस तरीके से बयान सामने आया मायावती जी के, मेरा आखिरी सवाल रहेगा ये, तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव को हराने के लिए वो इंडिपेंडेंट जा रही है या खुद जीतने के लिए? देखिए, अखिलेश यादव को मैंने आपको बताया, मैंने आपको आंकड़े बताए कि वो 2014 में अकेले चुनाव लड़ी तो लोकसभा के चुनाव में 0 सीट थी,
गठबंधन के साथ जब चुनाव लड़ी तो 10 सीट थी, अब वो फिर अकेले लड़ने जा रही है। अब ये आंकड़े क्या रहेंगे, आप इन पिछले आंकड़े को देखते हो, आगे के आंकड़े पता कर सकते हो ये लड़ाई किस लोगों से है। आप बताइए कि क्या बहन जी ने सबसे पहले एक हाजी याकूब जब यहाँ से चुनाव लड़े थे, मेरठ की ही बात कर मेरा रहा सवाल- हूँ। मेरा मैं सवाल- वहीं आ रहा हूँ, मेरा अनमोल जी, सवाल- मैं वहीं आ रहा हूँ। जब आपने कहा था कि इनको सावधान रहिए, मैं पूरा शब्द नहीं कहना चाह रहा, आप समझ रहे होंगे अनमोल जी कि आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में है, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा था। तो उन्होंने कहा था एक अपने लोगों से कि अपना वोट जो है आप बीजेपी को ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये दलित विरोधी मतलब थी समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कर रही है। समाजवादी पार्टी को, और जबकि बसपा और सपा का गठबंधन था, एक कैंडिडेट को हराने के लिए बीजेपी ने वो कहा जी ने भी अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में कि बीजेपी को और कांग्रेस को वोट मत देना, है ना। तो ये गठबंधन की बात कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, और अब वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, फिर कांग्रेस में आ गए हैं। तो ऐसे आदमी का विश्वास कैसे कर ले? तो क्या बहन जी ने गलत कह दिया? बदल नहीं रहे हैं गिरगिट की तरह। गिरगिट की तरह रंग बदला जा रहा है। नहीं, देखिए, अगर इस तरह की बातें पर चर्चा करेंगे तो अभी कुछ दिन पहले आप सुनिए ना, वो हमारी बुआ जी है। बुआ जी हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलती है, मुसलमानों को उत्पीड़न करवाती है हमेशा। देखिए दलित उनका दलित समाज उनके साथ नहीं है। बता दीजिए आप मुझे ना, उनका बता दीजिए। भारत में चाहे कोई भी जाति हो, और भारत में कोई भी, सुनिए आप मेरी बात को सुनिए, ध्यान से सुनिए। हाँ, बोलिए 22% है, सबसे बड़ा चंक है। लोग हमें वोट नहीं देते, हम लोगों को विधायक देते हैं, एमपी देते हैं। तमाम लोगों के लिए सरेआम ऑफर है ये जो इंडिपेंडेंट लड़ने का है, क्या समाजवादी को हराने के लिए, गठबंधन को हराने के अरे लिए? भाई सुनिए ना, इससे पहले समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के जी के टाइम में क्या इंडिपेंडेंट नहीं लड़ी? बहुजन समाज पार्टी के 22 एमपी थे ना। फायदा किससे होने वाला है इससे? जो इंडिपेंडेंट नहीं लड़ने वाली है, आपको क्या लगता है किसका फायदा होने वाला है? बहन जी का फायदा होगा। बहन जी का फायदा होगा। ठीक है, किसका फायदा होने वाला है? ये तो पिछला समय देख लिया होगा कि बहन जी कितना बड़ा फायदा होगा, कितना नहीं है। आप बताओ, एक शब्द में बता दो किसको फायदा होने वाला है, फिर खत्म करते हैं। किसको? बीजेपी को फायदा होने वाला है। बीजेपी को फायदा होने वाला। आपको क्या लगता है? भाजपा का फायदा। भाजपा को फायदा होने वाला है। भाजपा को फायदा होने वाला है। अगर बहन जी अकेले चुनाव लड़ने का काम करेंगी तो ये उनकी सोच होगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि जिस तरह से AIM वैसी एक वर्ग की लड़ाई लड़ने का काम करता है, और एक वर्ग की लड़ाई लड़ते हुए किस पार्टी को फायदा पहुंचाने का काम करता है। अगर बसपा किसको फायदा अकेला चुनाव लड़ती है तो उनको अनजाने में बीजेपी को ही फायदा होने वाला है। बीजेपी की बी पार्टी है। अच्छा, बीजेपी की BSP। हाँ, BSP का लीजिए या आप ओवैसी को कह लीजिए। अच्छा, बड़ा बयान है। बीजेपी की बी पार्टी बता दी है। आखिरी सवाल है, फिर खत्म कर रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह जी ने ये कहा था कि मैं जब तक जिंदा हूं मंदिर नहीं बनूंगा, और अखिलेश जी मंदिर का इनविटेशन मांगने जा रहे। जाकर के पता करो कि आप सुनिए ना, मंदिर का ये गलत है, ये गलत है। आजम खान को बर्बाद नहीं, अतीक अहमद को मरवाया अखिलेश यादव के बयान में। आपने विधानसभा में जानबूझ करके कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भड़काया। योगी आदित्यनाथ को भड़काया, आपने भड़काया। सुनिए, आवाज उठाने हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकतंत्र में, सबसे बड़ी पंचायत में एक बहुजन समाज पार्टी के MP को सरेआम एक बीजेपी के MP ने इस तरह के शब्द यूज करे। बहन जी ने उसके प्रति एक शब्द नहीं बोला। उसके लिए यहाँ पे खत्म करते हैं। बहन जी ने बुआ जी ने उसी MP को निकाल दिया, उसी को बर्खास्त कर दिया। ये बहन जी का काम है। ये हमारी बुआ जी ने उसी MP को निकाल दिया। एक सेकंड हो गया। हाँ, बुआ जी ने उसी MP को निकाल दिया। आप क्या सुनना चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप दोनों का बुआ जी ने, हमारी बुआ जी ने उसी MP को निकाल दिया। ठीक है, आप हमारी बुआ जी ने उसी MP को दानिश अली को सस्पेंड कर दिया। उसी ने नहीं बनाया था, वो आपसे पहले गठबंधन से बना था। गठबंधन नहीं कि दूसरे की बैटिंग करेगा। अरे सुनो तो सही, कराने के लिए मैं इनका मौलाना जी के जरा कंफर्म कर दो। आप सुनिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आदरणीय
अखिलेश जी ने कुछ तंज कसा योगी जी को, उन्होंने उनके पिता का नाम लेकर के बहुत बुरी तरीके से लताड़ा। उसके 2 दिन बाद शिवपाल जी और अखिलेश जी बाकायदा खाना खाते हुए पूरी की पूरी पिक्चर बनी है। उसके बाद में इलाहाबाद में अतीक और उसके परिवार के साथ क्या हुआ, जांच करो और पता लग जाएगा। बस बहुत शुक्रिया। बुआ जी ने अलग बताई थी, वो बुआ जी का मामला था, बुआ जी ने अलग कहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बुआ जी ने कराया था। लेकिन आज की वीडियो जो है ना, वो डेबिट सब कुछ हो जाता है मोबाइल से, ये बसपा का पूरा सब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे समाजवादी और बीएसपी के कुछ लोग जिनका आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर देखने को मिला, और यही शायद एक तरीके से उदाहरण दिया जा सकता है कि बीएसपी ने क्यों इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने के लिए बात कहा, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच में खटास यहाँ पर देखने को मिली है। जाहिर सी बात है, ये खटास आला जो नेता है, बड़े नेता जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, या कह सकते हैं जो समाजवादी पार्टी या बीएसपी को लीड करते हैं, उनके मन में भी इसी तरीके की खटास होगी, जिसकी वजह से बीएसपी इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ने जा रही है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।